अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और बस ये फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मरी। और मरी जाते टाइम जो मरी का रास्ता है, बिलीव मी, वो इतना ज़्यादा मुझे पसंद है, इतना माशाल्लाह से मुझे वो प्यारा लगता है, इतनी ब्यूटी है उसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर मैंने तो जो एंजॉय किया रास्ते को वो किया, और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस बना ली अपने व्यूवर्स के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर इंजॉय करें। और यहाँ पर रास्ते में रायन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने जो ट्रैवल है उसको एंजॉय किया, वरना मुझे डर था कि बच्चे जो हैं चक्कर वाला रास्ता होता है ये गोल गोल। एक्चुअली मुझे बचपन में इन रास्तों से जाते टाइम वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी और मुझे डर था कि रायन को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, बट थैंक गॉड उसको ऐसा कुछ भी इशू जो है वो नहीं हुआ। तो जी पहले हम लोग जा रहे थे फैसल मस्जिद, जो कि बंद थी और लॉकडाउन की वजह से। और यहाँ पर आप ये रास्ता चेक करिए, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था। और हम लोग पूरे रास्ते में रुकते हुए गए थे, स्टे करते हुए। जहाँ पे भी कोई भी अच्छा और प्यारा मंज़र हमें दिखाई दिया, बस हम लोग फ़ौरन से उतर गए गाड़ी से नीचे और जो सेल्फीज़ लीं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई। और बहुत ज़्यादा मेरी विश थी कि हम लोग फैसल मस्जिद जाते, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फैसल मस्जिद जाना। एक्चुअली इसलिए भी अच्छा लगता है कि यहाँ पर हमारी बचपन की बहुत सी यादें, हम लोग माशाल्लाह से सारी फैमिली, सभी कज़न्स और सब फैमिली मिल के हम लोग फैसल मस्जिद जाया करते थे, इमाम बरी जाया करते थे। और अभी दोबारा से शादी के बाद आफ्टर बेबी जो है मैं वही सब कुछ जो है इंजॉय करना चाह रही थी, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली वो बंद था। यहाँ पर अभी इस टाइम पर कोरोना वायरस जो है उसकी वजह से कुछ इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की हुई हैं, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया जाना। और भी बहुत सारी जगहों पर हमने सोचा कि मरी जाने से पहले चले जाएं, लेकिन ये कि सभी कुछ जो था वो बंद था। बट थैंक गॉड जो मरी है वहाँ पर उन्होंने हमें जाने दिया। और ये जाते टाइम जो है एक ये रास्ते में आई थिंक छर्रा पानी शायद इसका नाम है, ये जगह आती है, मुझे भी कंफर्म याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ है। तो ये जो पार्क है भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये भी जो था बिल्कुल बंद था। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने स्टे किया रास्ते में। और आप ये व्यू चेक करिए, मुझे वैसे भी जो पहाड़ हैं उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे क्या, आई थिंक हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली हमें लाहौर में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने मिलती नहीं है। लाइक पहाड़ हो गए और इस तरह से फ्रेश जो ग्रीनरी है वो हो गई। और वैसे भी जब आप ट्रिप प्लान करें, ट्रिप पे जाएं, तो आप में एक अलग सी एनर्जी होती है, जो कि रूटीन में अगर आप लोग गौर करें तो हम उस तरह से एनर्जेटिक नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग कोई ट्रिप प्लान करें, जैसे हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने के लिए, तो आप में एक अलग सी जो एनर्जी है, एक अलग सा जो एक्टिवपन है वो आ जाता है। तो जी ये थे खूबसूरत रास्ते। वैसे मुझे इन ट्रकों की जो स्मेल है वो इतनी बुरी लगती है, इतनी बुरी लगती है कि जैसे ये गुजरते हैं एकदम से मेरी जो तबीयत है उसमें एक अजीब सा घबराहट से स्टार्ट हो जाती है और वॉमिट सी मुझे लगता है कि आ जाएगी, मुझे इतनी इसकी गंदी लगती है स्मेल। और जी ये रास्ते में जाते हुए आपको बहुत सारे जो मंकीज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। खैर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो थी, मैंने इतनी ज़्यादा डाली नहीं, क्योंकि फिर लोग बोर हो जाते हैं। और ये जो नज़ारे हैं इनको देखते हुए तो आप बिल्कुल भी जो बोर होना है वो हो ही नहीं सकते। और ये रास्ते में एक स्टे आता है छर्रा पानी के नाम से, जहाँ पर कि आप लोग बैठ कर और कुछ खा पी सकते हैं। और साथ ही साथ में जो आपकी गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को भी पानी वगैरह डालें, उसमें जो भी उसकी मेंटेनेंस है जो आपने करनी होती है आप वो करें, और साथ ही साथ में अपनी भी मेंटेनेंस करें, खुद जाएँ, खाएँ पिएँ और फ्रेश हो जाएँ। वैसे मरी के रास्ते में मेरी एक कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं कुछ भी खाऊं ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ खाऊंगी तो बस मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाएगी और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सभी ने जो है वो खाया पिया। इन्होंने तो जो यहाँ के अंडे हैं बहुत ज़्यादा मशहूर पकोड़ों वाले अंडे वो खाए, साथ में सब ने चाय पी। और मैंने बिलीव मी कि कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे था अगर मैंने कुछ खाया तो मेरी जो तबीयत है वो आवाज़ार हो जाएगी। तो खैर मैंने कहा आप लोग खाएं पिएं और मैं चलकर थोड़ी सी जो वीडियो है वो बना लूं। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि अगर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप ना होती तो यहाँ पर बैठकर जो है खाने में वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, या अगर आप रात में आएँ तो भी यहाँ पर अच्छा लगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया कि मुझे ओपन एयर जो जगह हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मरी में आपको ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट मिलेंगे जो कि ओपन एयर में होते हैं, क्योंकि यहाँ के व्यू ही तो देखने वाले हैं। और अगर व्यू भी मज़े का हो और खाना भी मज़े का हो तो फिर जो है मज़ा वो डबल हो जाता है।
तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मरी, और जैसे ही अभी हम लोग मरी में एंटर हो रहे हैं तो बिलीव मी कि जो सर्दी है वो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। लाइक अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पर, लेकिन मरी में आकर बिलीव मी कि इतना सुकून हो जाता है ना। और मेरा बेटा भी यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा वो खुश हो गया, उसको सुकून हो गया कि लाइक एसी के बगैर और बंद कमरों के बगैर भी जो है वो ठंडक को वो इंजॉय कर रहा था। और आते साथ यहाँ पर जो है थोड़ी सी, जैसा कि मैंने बताया कि सर्दी जो है वो ज़्यादा थी, और मैं अपने साथ अपने बेटे के गर्म कपड़े जो है वो लेकर आई थी। वैसे यहाँ पर इतनी कोई प्रॉब्लम ख़ास होती नहीं है, अगर आप नहीं भी लेकर आए तो यहाँ पर जो है आपको मुनासिब प्राइस में सारी जो शॉपिंग है वो हो जाती है। आपको शूज़ भी मिल जाते हैं, और अगर आपको कोई स्वेटर चाहिए, पतली चाहिए, मोटी चाहिए, या शॉल्स वगैरह जो हैं यहाँ से आपको ईज़िली मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे के लिए जो है वो सब चीज़ें लेकर आई थी। और अपने लिए तो मैंने ऐसा कुछ भी कोई ख़ास जो गर्म ड्रेसेस है वो नहीं रखे थे, बस सिंपल नॉर्मल से जो गर्म ड्रेसेस होते हैं वो रखे थे। हाँ, एक अदद शॉल जो है वो मैंने ले ली थी कि अगर सर्दी जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि समटाइम बारिश हो जाती है तो जो ठंड है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और फिर ये कि शॉल जो है वो आपकी यूज़ में आ सकती है। अदरवाइज़ जो शॉल है वो इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। जी, तो आ चुके हैं हम लोग ज्वेलरी शॉप में। मेरे ख्याल से शायद ही कोई लेडी ऐसी होगी जिसको ज्वेलरी पसंद नहीं होगी, या शायद ही कोई लेडी ऐसी होगी जो ज्वेलरी शॉप को देखकर और बाहर से ही गुजर जाए। हम लोग एक्चुअली भी सिर्फ़ और सिर्फ आके पहुँचेंगे हैं, और पापा और भाई जो हैं वो होटल बुक करवा रहे थे, और सामने ही मुझे शॉप नज़र आई, और मैं और मेरी सिस्टर हमने कहा चलो हम ज़रा एक चक्कर लगा के आते हैं और देखते हैं कैसी ज्वेलरी है यहाँ पर। और बिलीव मी कि जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे यहाँ की जो ज्वेलरी है वो इतनी ज़्यादा पसंद आई, और मैंने और मेरी सिस्टर ने यहाँ से बहुत सारी जो शॉपिंग है ज्वेलरी की वो की। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो आपको लाहौर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ यहाँ की होती है ना वहाँ से ही ख़रीदनी चाहिए। उसका जो मटेरियल, जो वैरायटी आपको उस जगह से मिलेगी। लाइक ये जो ट्रेडिशनल सी ज्वेलरी होती है, ये कागान, नारान, सवात, मरी, यहाँ का ज़्यादातर बेसिक ट्रेडिशन है, और यहाँ पर ही ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिलती हैं। ये जो बैंगल्स वगैरह हैं ये तो आपको कहीं से भी ईज़िली मिल जाएंगी, लेकिन ये जो ज्वेलरी है ये आपको मिल तो जाएगी, लेकिन इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं होगी, इस तरह की वैरायटी जो है वो नहीं होगी। और ये देखेंगे इयररिंग इतने मुझे प्रीटी लग रहे थे, और वैसे यूजुअली मैं इस तरह की जो ज्वेलरी है वो वेयर करती नहीं हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि ले लेते हैं, मैं भी ख़रीद रही हूँ और तुम भी ख़रीदो, और फिर हम दोनों जो हैं मिलकर किसी दिन पहनेंगे, या स्पेशल इसके लिए कोई ड्रेस बनाएंगे ब्लैक कलर की या वाइट कलर की, उसके साथ वेयर करेंगे। क्योंकि एक्चुअली अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ब्लैक कलर की ड्रेस के साथ आप इस तरह की जो ज्वेलरी है वो वेयर करें, या वाइट कलर की ड्रेस के साथ आप इस तरह की जो ज्वेलरी है वो वेयर करें। खैर अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ब्लैक या वाइट कलर की कोई ड्रेस जो है वो बनवाते हैं, और उसके साथ फिर जो हम लोग ये जो ज्वेलरी है ये पहनेंगे। अच्छा, मेरी सिस्टर पता है क्या करती थी, वो हमेशा से इसी तरह से ड्रेसेस बनवाया करती थी। वो सबसे पहले जाकर और ज्वेलरी बाय कर लेती थी, और फिर वो सोचती थी अब मैं इस ज्वेलरी के साथ इस तरह की ड्रेस बनवाऊंगी। और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती थी पहले, मैं हमेशा पहले अपनी ड्रेस लेती थी और फिर उसके साथ जो है वो ज्वेलरी बाय करती थी। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन से ऐसे लोग हैं जो पहले ज्वेलरी ख़रीद लेते हैं और उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि अब हम इसके साथ किस तरह की जो ड्रेस है वो बनवाएं। तो जी अभी आ चुके हैं हम लोग अपनी सेकंड शॉप पे, और ये जो शॉप है ये इतनी ज़्यादा प्रीटी, इतनी ज़्यादा कलरफुल लग रही थी, और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी डिफरेंट सी चीज़ें थी यहाँ पर जो कि पहले देखने को नहीं मिली थी। तो जी चाइना सलामत रहे जिसने इतनी अच्छी अच्छी जो चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दी। बिलीव मी कि मैं तो जो चाइना मॉल्स हैं मुझे वो इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वहाँ से इतनी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, इतनी और प्राइस भी इतने ज़्यादा रिजनेबल होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो चाइना है वो चाइना जिंदाबाद, जिसने जी पाकिस्तान को जो है अच्छी अच्छी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया, वरना यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें जो हैं इतनी अच्छी जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती थी पहले। और सबसे अच्छी जो उनकी बात यह है कि जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, और मरी में अगर आप आएँ तो आपको ज़्यादातर इसी तरह की जो शॉप्स हैं वो देखने मिलेंगी। और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बड़ी लेटेस्ट थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा बिलीव मी प्रीटी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं क्या क्या कुछ यहाँ से जो है वो ख़रीद लूँ, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि इन चीज़ों की खैर फ़िलहाल मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। और अभी जो है हम लोग यहाँ से व्यू करते हैं जी यहाँ पहाड़ों का, और मरी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी रश जो है वो नहीं था, बिल्कुल पुरसुकून तरीके से हम लोग मरी गए। बिलीव मी सर्दियों में भी आओ तो यहाँ पर नवंबर दिसंबर में इतना ज़्यादा क्राउड होता है, और अगर आप गर्मियों में आएँ तो गर्मियों में जून जुलाई में हम लोग आते थे
और तभी बहुत ज़्यादा क्राउड होता था। लेकिन अभी जो है यहाँ पर आप देखें कि इतना रिलैक्स और बिल्कुल पुरसुकून हम लोग यहाँ पर घूमे फिरे। और खाना भी अगर आप खाने जाएँ तो आपको इतनी अच्छी सर्विस मिलती है, क्योंकि आप चंद ही कस्टमर्स होते हैं उनके पास। और बिलीव मी कि जिस होटल में हम लोग जाते थे वहाँ पे शायद हम ही एक वाहिद ही उनके कस्टमर होते थे, और वो बहुत अच्छे से जो है डील करते थे, सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहे थे। और मुझे मरी की एक जो सबसे अच्छी बात लगी, बिलीव मी, यहाँ पर जो प्राइस थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल ही नॉर्मल थे। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो जी यहाँ से होटल हम लोगों ने करवा लिया है बुक, और अभी हम लोग खाने लगे हैं जी, अपना खाना खाने लगे, क्योंकि मैंने बताया था मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया। और उसके बाद बस जी चाय शाय पियेंगे, और थोड़ा सा टायर्ड भी हो चुके हैं, और उसके बाद हम लोग करेंगे रेस्ट इंशाल्लाह। कल का जो ब्लॉग है उसमें आप लोगों को मैं अपने साथ मज़ीद जो मरी है वो घुमाऊँ फिराऊँगी, और आप लोगों ने कल का जो ब्लॉग है वो भी ज़रूर देखना है। और अभी जो है शाम हो चुकी थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार वेदर था, ना सर्दी थी ना गर्मी थी। और आप देख रहे हैं कि कितना रिलैक्स और पुरसुकून मरी, आप लोगों ने ऐसा पहले मरी कभी भी नहीं देखा होगा, इतना रिलैक्स और इतना पुरसुकून। तो जी आई होप कि आपको आज का जो मेरा ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। और मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसको भी ज़रूर लाइक कर दें। और बस जी अब इस पुरसुकून से मरी से जो है अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का ब्लॉग, और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।